साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस बाई कौरव सर। इसमें मैं अभी निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित कुछ वीडियो डाले हैं। उम्मीद है साथियों को पसंद आए होंगे। जैसा कि पहला और दूसरा तीन प्रशिक्षण अभी हमारे आ चुके हैं 16 तारीख को। तो जिसमें हम पहले और दूसरे वीडियो से कुछ पहले और दूसरे प्रशिक्षण के बारे में महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों को बताया, जो कि आपको प्रशिक्षण पूर्ण करने में मददगार सिद्ध हुए होंगे। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण के लिए आज हमारा ये तीसरा मॉड्यूल है। पहले इसे ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें या बारीकियां इसमें ऐसी हैं जो आप सभी को तीसरा प्रशिक्षण के लिए कुछ मदद देंगी, ना कि प्रशिक्षण के लिए मददगार होंगी, बल्कि अंत में होने वाले कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए भी आप इससे कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं मॉड्यूल 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। इसके बारे में ये हमारा मॉड्यूल 3 है, इसे हम देखना ना भूलें। तो साथियों, थर्ड मॉड्यूल में जिसका शीर्षक है हमारा विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। तो जब भी हम स्वास्थ्य और कल्याण की बात आती है तो पहले तो हम ये समझें कि इस मॉड्यूल में होगा क्या क्या, किस किस के बारे में हमें इसे देखना है। तो इस मॉड्यूल के अंदर स्वास्थ्य के तौर तरीके, उसको हम विद्यालय में कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में बताया गया है। इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है शारीरिक विकास, तत्संबंधी मिथक। बहुत सारे हमारे युवा वर्ग के लिए मिथक हैं जो विद्यालयीन बच्चे होते हैं, उनके बारे में कुछ गतिविधियां दी गई हैं। शारीरिक योग्यता और इसके घटकों के बारे में भी इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है। तो इन सभी के बारे में हम इस मॉड्यूल के माध्यम से सीखेंगे कि ये किस प्रकार से शारीरिक योग्यता, शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, कल्याण, इससे संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं, उन पहलुओं के बारे में जो गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों को इस मॉड्यूल के माध्यम से हम हल करेंगे या उसको हम सीखने का प्रयास इस मॉड्यूल के माध्यम से करेंगे। तो प्रत्येक मॉड्यूल का, जैसे कि अभी 2 प्रशिक्षण हो चुके हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि जो गतिविधियां हैं 2 तरह की हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जो गतिविधियां हैं वो हम QR कोड या हम ब्राउज़र पर उसकी जो लिंक दी गई है उसको डाल के ओपन कर सकते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के अपने एक उद्देश्य हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में, ये मॉड्यूल, इसमें मुख्य रूप से हम सभी का सहभागी बनेगा। विद्यालय में बच्चों के लिए स्वास्थ्य वातावरण के महत्व को समझने में ये मॉड्यूल सहयोगी बनेगा। बच्चों के बीच स्वास्थ्य मनोबल और व्यवहार को विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली शैक्षिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में भी ये मॉड्यूल सहयोगी बनेगा। उन्नत सीखने के प्रतिफल हासिल करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित जीवन कौशल विकसित करने में ये मॉड्यूल हमारा सहभागी बनेगा। ये प्रशिक्षण लेने के पश्चात इन सभी चीज़ों में हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी सुदृढ़ होंगे, परिपूर्ण होंगे और कक्षा में जाके इन सभी चीज़ों का भरपूर उपयोग करेंगे। ये मॉड्यूल कक्षा शिक्षण के साथ साथ जो समावेशी कक्षा है उसको सही तरीके से संचालित करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो इस मॉड्यूल को हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है, न केवल करना है बल्कि हम इसे विद्यालय में जाके एज इट इज परोसने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से हमने ये प्रशिक्षण लिया था, और उसके लिए जो हमारी प्रयोगशाला होगी वो हमारा खुद का अपना विद्यालय होगा। जैसे ही कोविड-19 के पश्चात विद्यालय ओपन होते हैं तो हम इन सभी को, जो हमारे द्वारा सीखा गया है इस मॉड्यूल में, विभिन्न प्रकार की बहुत ही अच्छी रोचक गतिविधियाँ होंगी। क्योंकि जब स्वास्थ्य और कल्याण की बात आ जाती है तो हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है या मिलता है।
तो इस भावना को हमें चरितार्थ करना है। बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे और उसके कैसे कल्याण होगा, तो इनके विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम अपने बच्चों के साथ साझा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य और कल्याण, कि स्वास्थ्य और कल्याण है क्या। जब भी ये बात आती है कि स्वास्थ्य और कल्याण, जैसा कि हमारा शीर्षक है, तो स्वास्थ्य क्या है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पहला है स्वास्थ्य क्या है, समग्र स्वास्थ्य में क्या क्या शामिल होता है। अगर कहें कि इसको बिल्कुल समग्र स्वास्थ्य है तो किस किस चीज़ों को हम शामिल करेंगे, उसका क्या पाठ्यक्रम होगा। जब ज़्यादातर लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में से पूछा जाता है तो उनकी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है, ऐसी ही चीज़ों के लिए हम इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से। इसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के का केवल एक पहलू है, वह बीमारी या चोट से मुक्त होने की अवस्था है। जिस टाइप से चोट लग जाती है, तो समग्र स्वास्थ्य में क्या है, कोई बीमारी है तो बीमारियां कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जब हम समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं, मीन्स उसे किसी भी प्रकार की कोई रोग या चोट नहीं है, उन सभी से वो मुक्त है। सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल करने, समूहों में काम करने और व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि की क्षमता शामिल होती है। इसी तरह से कुछ भावनात्मक स्वास्थ्य होता है। तो भावनात्मक स्वास्थ्य को तब स्थिर कहा जाता है जब व्यक्ति आरामदायक महसूस करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकता है। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, भावना प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, इन सभी के बारे में इस मॉड्यूल में या इस प्रशिक्षण में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण मीन्स मन स्थिति जो व्यक्ति की होती है, जब सही होगी तभी वो अपना सही कार्य कर सकता है। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी यदि मानसिक रूप से सही नहीं है तो उसका जो ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास होगा वो नहीं कर पाएगा, उसकी वृद्धि उसमें नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से तनाव में भय, अपराधबोध, घबराहट, शर्म, असहाय, स्वयं को पर संदेह करना, भ्रम, अकेलापन, उदासी और क्रोध, ये सभी शामिल होते हैं जब तनाव होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति में ये सभी होंगे तो वो तनाव की स्थिति एक ही होगी, उसकी तनाव की स्थिति। ऐसी स्थिति में उसे कुछ संज्ञानात्मक ज्ञान अर्जित करना असंभव हो जाता है। इसी तरह से फिर ये बीमारी या विकार, निरंतरता, ये कब होती है, वह दशा जिसमें तनाव लंबे समय तक रहे। किसी व्यक्ति का जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है या उसे में ऐसे तनाव के लक्षण दिखते हैं तो उससे बहुत सारी और साइड की जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी विकार हैं वो हो जाते हैं। जैसे नींद या खाने में कठिनाई, अगर नींद नहीं आती व्यक्ति को तो व्यक्ति में क्या तनाव उत्पन्न हो जाएगा। आत्महत्या की प्रवृत्ति, जब इस तरह से बहुत ज़्यादा तनाव में रहेगा तो व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होने लगता है। सामाजिक अलगाव मीन्स समाज से कटने लगता है, दूरियां बनाने लगता है। चिंता के शारीरिक लक्षण, ये ऐसे नाना प्रकार के विकार उसके अंदर क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके बाद आ जाता है जैसे शारीरिक विकास। स्वास्थ्य और कल्याण में जो अहम और महत्वपूर्ण होता है वो है आपका शारीरिक विकास। तो जैसे बच्चों का शारीरिक विकास स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। बालक का जब शारीरिक रूप से अच्छा होगा तो उसके बाकी के विकास बहुत अच्छे होंगे। जैसे हम इन चित्रों में इनकी एक ग्रोथ को देख रहे हैं, कैसे लड़के का और लड़की का जो विकास है वो होता है। तो देखें, पहले इसकी जो अवस्था होती है शैशवावस्था, शैशवावस्था से आती बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था। इस टाइप से ये सारी अवस्थाएं इसमें आती हैं। तो इनमें हम उसके विभिन्न प्रकार के भावों को बच्चों से अपन एक कुछ पॉइंटों के माध्यम से भी निकलवा सकते हैं।
इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं। जैसे शैशवावस्था होती है तो इसमें कुछ है, शैशवा से बाल्यावस्था में आएंगे तो जो भी हमारे जेंडर भेद होते हैं उसमें भी बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। और ये जो बदलाव हैं वो काफ़ी दिलचस्प भी होते हैं, और उनमें जो भी बालक वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनमें उन सभी बदलावों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रहती है। ऐसे में अगर उन्हें हम इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपरली ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर वो सही तरीके से आगे का विकास उनका नहीं हो सकता, या विकास में उन्हें परेशानी होगी। इसके लिए बहुत सारे जो मिथक हैं वो भी सामने हमारे आ जाते हैं। जैसे बड़े होने से संबंधित मिथक और गलत अवधारणाएं, बहुत सी गलतियां होती हैं। इसके लिए कुछ केस स्टडी है। केस स्टडी मतलब जो गतिविधि जैसे अपन कहें, तो गतिविधि एक पहली गतिविधि है वृद्धि और विकास में विविधता। तो वृद्धि और विकास में विविधता के लिए यहाँ दो बच्चों की चर्चा की गई है। दो विद्यार्थी हैं, राकेश और मिहिर। विद्यालय में एक साथ घर जा रहे थे। जब विद्यालय की छुट्टी हुई तो विद्यालय से एक साथ घर जा रहे थे। राकेश यह कहते हुए मिहिर को चिढ़ाने लगता है। बच्चे आपस में इस टाइप की काम करते हैं कि वह एक लड़की की आवाज़ में बोलता है। वह इस बात पर भी हंसता है कि मिहिर के ऊपरी ओठ पर एक भी बाल नहीं है। तो इस तरह से आवाज़ जैसे लड़कियों जैसी होना या दाढ़ी मूछ का आना, ये अलग अलग जेंडर भेद हैं। तो इस तरह से वो चिढ़ा रहा था उसको। तो इसमें राकेश कहता है, मुझे देखो, मैं एक असली आदमी हूँ, मेरी आवाज़ मजबूत है और मेरा चेहरा मर्दाना है। मेरे चेहरे बहुत बाल हैं। मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं। तो इस टाइप से उसे वो चिढ़ा रहा था। अब इसमें बहुत जब आपस में चर्चा करेंगे कि इसके क्या मिथक है, क्या हो सकते हैं, तो ये उम्र के साथ, जैसे जब उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो बदलाव होते हैं एक उम्र के साथ में आते हैं। अगर कोई कम उम्र के बालक से या विद्यार्थी से थोड़ा ज़्यादा उम्र का कोई बालक बात करता है तो इस टाइप की मिथक उसके सामने आते हैं। इसमें क्या है, हालांकि एक ही उम्र के हैं तो फिर राकेश और मिहिर में इतने अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्या आपको लगता है कि मिहिर में कुछ गड़बड़ है, और क्यों? तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको क्या लगता है कि मिहिर अपने बारे में क्या महसूस कर रहा होगा कि मैं क्यों, मेरी लड़की जैसी आवाज़ है, क्यों मेरे ऊपरी होठ पर बाल नहीं है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही दूसरी जो स्टडी है या दूसरा हमारा जो गतिविधि है, सकारात्मकता और नकारात्मक सहकर्मी का प्रभाव। अगर कोई दोस्त हैं, ये सभी दोस्त अपने सहपाठी से कुछ उसके पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो उसमें सकारात्मकता की भावना विकसित होती है और वो अपने मुकाम तक पहुंच जाता है या कुछ हासिल कर सकता है। और अगर हम किसी को बार बार उसे नकारात्मक कहेंगे, आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर पाओगे, तो उसमें नकारात्मकता के भाव उत्पन्न होंगे और वही नकारात्मकता क्या होगी, हमारे लिए एक अवरुद्ध बन जाएगी हमारे विकास के लिए। ठीक है। तो इसमें राजू विद्यालय और घर पर हर समय पढ़ाई करता था। वह हमेशा अच्छे अंक हासिल करता था। उसकी कोई अन्य रुचि या शौक नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो अपने दोस्तों से मिला और दोस्तों से मिलने के बाद दोस्त क्रिकेट खेलते थे तो उनके साथ में क्रिकेट खेलने लगा। जैसे ही क्रिकेट खेला तो राजू भी एक बहुत अच्छा बॉलर बन गया। तो वो पढ़ाई के साथ साथ उन कामों में भी ध्यान देने लगा। तो उसके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे विचार आए। आपके मन में क्या विचार आ सकते हैं ऐसी भावना के लिए, ऐसा कोई काम करता है, वो हम अपने विचारों को भी नोट कर सकते हैं क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। तो उनके पेरेंट्स के मन में जो विचार आए वो ये हैं। तो इस पर जो इसके दोस्त थे जहीर और मोती, तो उसके पापा को ये लगा, क्या आपको लगता है उसकी तरह सोचें? राजू पर जहीर और मोती का अच्छा प्रभाव है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो खेलने लगा तो क्या उसका अच्छा प्रभाव है या नहीं है? सकारात्मक या नकारात्मक, किसी की भी कोई सोच उस पर हो सकती है। क्या आपको लगता है कि राजू के माता पिता की
उसके नए शौक के बारे में चिंता सही है, जो वो चिंता कर रहे थे कि अब वो खेलने लगा है तो उसके मार्क्स क्या होंगे, पढ़ाई में कम हो जाएंगे, तो क्या उनकी चिंता सही है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां इसमें होती हैं। इसी तरह से शारीरिक छवि के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, तो ये भी हमारे उसी से संबंधित है। शारीरिक छवि से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणा, तो इसमें सालनी और इसकी चर्चा की गई है। इसे आप इसको पढ़ सकते हैं, सेम उसी टाइप से है ये, तो इसको हम पढ़ के इस एक्टिविटी को भी पूरा कर सकते हैं। साथियों, ट्रेनिंग हमारी काफ़ी लंबी होती है, इसलिए कोशिश मैं ये करता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। तो कुछ कुछ बातों को हम स्क्रीनशॉट लेकर के भी हम इसको थोड़ा पहले अध्ययन कर लेंगे, तो जो क्वेश्चंस उसके आएंगे उन क्वेश्चनों को करने में हमें आसानी रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बच्चों में परिवर्तन होते हैं या लड़के और लड़कियों में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ इनमें जो बदलाव आते हैं, उन बदलावों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि जो एक तालिका दी गई है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसमें कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जो इनमें पॉइंट दिए गए हैं कि केवल लड़कों में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल लड़कियों में होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो लड़के लड़की दोनों में हो सकते हैं। जैसे दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना, तो दोस्तों की संगत का कौन, इसमें 3 कॉलम आगे बने हुए हैं, लड़का लड़की और दोनों, तो इसमें हम टिक लगा सकते हैं। तो पहला जो है इसमें अपन दोनों भी कर सकते हैं कि ये लड़का दोस्ती की संगत का अधिक आनंद चाहे वो बालक हो या बालिका दोनों ही लेते हैं। स्वतंत्र रूप से सड़क पार करना, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई लड़का और लड़की का कहीं कुछ नहीं है। लंबा होना, ये भी कहीं कोई एक जेनेटिकली करेक्टर नहीं है कि लड़का ही लंबा होगा या लड़की लंबी होगी। भारी होना, ये भी कोई करेक्टर नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कंधों की चौड़ाई बढ़ना, ये हमारा एक जेनेटिकली गुण है और बॉयज़ के लिए होता है ये। तो इस तरह से ये हमारे जो करैक्टर्स दिए गए हैं, इसमें हम अपनी समझ विकसित करें, सभी को पढ़ें और इसको टिक लगा लें। ये इस पे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे क्या है बनते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों में कुछ बदलाव आते हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। हम स्वस्थ रहने की कुछ प्रक्रियाएं भी या उनके बारे में भी इस मॉड्यूल में बताया गया है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। बच्चों में उचित वृद्धि और विकास से स्वस्थ अच्छा होता है। अगर उनकी वृद्धि विकास होगी, सिर्फ कद और वजन के बारे में जानना और इसमें वृद्धि एवं विकास ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका शारीरिक रूप से स्वस्थ, भावनात्मक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से सतर्क रहना है। ये नहीं कि हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे हम दिखने में लग रहे हैं तो वही है, उसकी भावनात्मक रूप से भी उसे मजबूत होना चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत भावना नहीं हो, मानसिक रूप से भी अच्छा हो। कोई दिखने में तो हष्ट-पुष्ट है लेकिन क्या है नहीं होता है, वो मानसिक रूप से उसे कई बीमारियां या व्याधियां हो सकती हैं। तो ऐसे हमारे तभी हम उसे शारीरिक, अब इनके लिए क्या होता है, हमें कुछ उपाय करना होते हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के घटक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कुछ बच्चों से चिंतन करने के लिए या विचार मंथन करने के लिए इन पर चर्चा करवाएंगे। जैसे शक्ति, इसे प्रतिरोधकता, प्रतिरोध को दूर करने का, प्रतिरोध के खिलाफ कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जो कोई प्रतिरोध कर रहा है उसे दूर करना है, या प्रतिरोध के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है उसे दूर कर दें, तो वो शक्ति, जिसमें ज़्यादा शक्ति होगी वो हटा देगा उसे। जैसे पुशअप, स्टैंडिंग बोर्ड, जंप के शक्ति विकसित करने की मदद मिलती है। उसी टाइप से गति, इसे चाल की दर से मापा जाता है कि किसकी गति ज़्यादा है किसकी गति धीमी है। इसी टाइप से धैर्य, तो ऐसे कुछ हमारे स्वास्थ्य के कुछ मापक हैं, पैरामीटर हैं साथियों, जिनके द्वारा हम उसका स्वास्थ्य को माप सकते हैं। लचीलापन और चपलता, तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में
दिए गए हैं, या शारीरिक स्वास्थ्य कैसे रहे इनके लिए। तो इसके लिए हम बहुत सारे कुछ ऐसे योगा या व्यायाम वगैरह भी इसमें आते हैं कि जो व्यायाम कर सकते हैं। जैसे सही सावधान खड़े रहें, मुड़ने के कदम किस टाइप से हमें मुड़ना चाहिए, कदम ताल कैसे चलना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ आसन या व्यायाम हम क्या है बच्चों को बताते हैं, जिससे कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इसी के साथ कुछ अच्छे आसन, जैसे हम देखते हैं कभी बच्चे जो हैं उनकी जो बैठने का पोस्चर है वो गलत होता है। ये जैसे पहली कुर्सी पर जो दिखाई दे रहा है, ये अपने आप को लेटा जैसा, जैसे लेटा हो, तो इस टाइप से हमें बच्चों को, अगर कोई बैठा हुआ है हमारी क्लास में, तो हम उसे इसके बारे में बताएं कि ये क्या होता है इसमें, तो सही क्या है और गलत क्या है, कैसे उठा रहा है। ये देखिए इस टाइप से उठाना, किसी भारी वस्तु को उठाना है। ऐसे हमारा जो पोस्चर है या शारीरिक बनावट है, इससे भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, या हमें कुछ ना कुछ परेशानी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आ सकती है। तो ऐसे व्यायाम भी क्या है, हम इसको करा सकते हैं। इसी तरह से समग्र स्वस्थ रखने के लिए कुछ योगा भी होते हैं, योगाभ्यास। अभी कोविड के दौर में बहुत सारे योगाभ्यासों की प्रक्रियाएं या योगाभ्यास करना लोगों ने सीखा है, जो इनके लिए काफ़ी लाभदायक है या काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से योग से क्या समझते हैं, क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कौन सा योग हमें करना चाहिए, तो विद्यालय में ये योगाभ्यास इस टाइप से, जैसे लंबाई बढ़ाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए, या उनके मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार की यौगिक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। तो ये ऐसे पोस्चर जो दिए गए हैं आसनों के बारे में, ये है। जैसे स्थायी आसन कौन कौन से होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं कि स्थायी आसन क्या है। तो ये हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो इनके नाम हम याद रखें। बैठने की मुद्रा कौन कौन सी हो सकती है, प्रवृत्ति आसन कौन से होते हैं, चित्त आसन कौन से होते हैं। तो ये इस तरह से आसन भी दिए गए हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं, तो इन्हें हमें याद रखना है, जो हमारे परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे या इसमें करेंगे, वो है स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता। क्योंकि अगर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए स्वस्थ भोजन भी चाहिए। आज के समय में प्रत्येक बालक का या बालिकाओं का, विद्यार्थियों का जो खान पान है, उसमें काफ़ी बदलाव आता जा रहा है। जो भी पौष्टिक आहार होता है वो अच्छा नहीं लगेगा, और जो पौष्टिक नहीं होगा वही बच्चों को अच्छा लगेगा। तो इस तरह से उनको हम बच्चों को क्लास में बता सकते हैं कि कौन सा भोजन हमें करना है, कौन सा हमारे शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास इनके लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हम करें, और उसे इसी टाइप से कुछ गृह कार्य में भी दे सकते हैं, सामूहिक कार्य में भी दे सकते हैं। जैसे किसी भी एक स्वस्थ भोजन यानी नाश्ता, दोपहर या रात के खाने के लिए एक मेन्यू की सूची बनाइए। मतलब प्रत्येक बच्चे से कहें कि आप नाश्ते में क्या क्या करोगे, दोपहर में क्या क्या खाओगे। तो इस तरह से हम बच्चे को स्वस्थ भोजन की आदतों का विकास करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, और स्वस्थ भोजन के बारे में उसे बताएं कि बच्चे को कैसे स्वस्थ भोजन उसे करना है, तभी वो स्वस्थ रहेगा। इसके बाद कुछ हमारे पर्टिकुलर गुण आ जाते हैं, जैसे भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य। भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करते हैं इसमें। तो भावनाएं क्या होती हैं, किसी भी व्यक्ति में जब भावनाओं की हम बात करते हैं, तो भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, तो भावनाओं का विभिन्न भावनाओं पर प्रतिभागियों के साथ साथ विचार मंथन करें कि जो भावनाएं हैं, जैसे हम देखते हैं कभी खुशी, कभी गम, शर्म, हर्षित, निराशा, ये सब क्या है, भावनाएं हैं। और इन भावनाओं के कारण ही हम देखते हैं उनके पोस्चर भी बदल जाते हैं। जब हमारे सामने कोई अच्छा काम या अच्छी खबर हमें मिलती है, तो हमारा चेहरा प्रसन्न हो जाता है, और हम उसके हाव भाव से ही पहचान सकते हैं। जब भी कोई बच्चे हमारी क्लास में ऐसे आते हैं, तो हम उनकी पोस्चर मुद्रा से उन्हें पहचानना सीखें।
तो ये भावनाएं हैं, कौन कौन सी भावनाएं होती हैं, कुछ भावनाएं ये ऐसी लिखी हैं। इसी टाइप से हम बच्चे से और भावनाओं की सूची बनवा सकते हैं कि और प्रमुख भावनाएं कौन सी होती हैं। तो इस टाइप से हम सूची बनवाएं, या बच्चे को गतिविधि हम दे सकते हैं कि ये जो भावना है उन भावनाओं के लिए आप इसे प्रदर्शित करें। जैसे खुशी से हम कैसे करेंगे, गम को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये हो जाता है। फिर कुछ गुणों के बारे में चर्चा की जाती है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होती है। जैसे मेरे मुख्य गुण, या मेरे पास है, मैं हूँ। बच्चों से इस तरह से, ये आप देख रहे हैं 3 कॉलम इसमें बने हुए हैं, मैं हूँ, मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ। तो इस टाइप से हम कुछ कॉलम बनाएं और जो समूह हैं उन समूहों में गतिविधियां करा के उनसे कुछ ऐसे कि मैं हूँ, कैसा हूँ मैं, उससे संबंधित कुछ भावना बनाएं। जैसे मैं ईमानदार हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं एक ज्ञानवान हूँ। तो इस टाइप से मैं हूँ, क्या हूँ, इसके बारे में हम उनसे कहलवा सकते हैं या उनकी एक सूची बनवा सकते हैं। मेरे पास है, ये थोड़ा बदल भी जाता है कि मैं, मेरी एक प्यारी चाची है, तथा जो हमारे पास है। इस टाइप से अपन कह सकते हैं मेरे एक बहन है, इस टाइप से। और मैं कर सकता हूँ, क्या काम कर सकते हो उसके बारे में, मैं दूसरों से भरोसा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसी ये हमारे गुण हैं जो व्यक्ति के सबके अपने गुण होते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे हम इसमें कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा कुछ आज का मॉड्यूल जिसके बारे में हमने चर्चा की, जो आपको इस प्रशिक्षण के लिए मदद करेगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा, अभी तक के वीडियो से आपको क्या मदद मिली, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें आगे के वीडियो अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो वो भी हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टाइप से बदलाव करना है। यदि चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन के बाद ऑल को सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो बनता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और सही समय पर आप उसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद।